बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। लास्ट थ्योरी का लेक्चर है, चैप्टर 14 का। टॉपिक है बेटा डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो बेटा मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, डिस्पर्शन जो है ना, ये आपने पहले भी देखी, आपने पढ़ा साइंसेस में कि वाइट लाइट जब प्रिज्म से गुजरती है तो बेटा वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, यह आपको एक जो है ना प्रिज्म नज़र भी आ रहा है, ट्रायंगुलर शेप प्रिज्म। ठीक है, जो कि रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल से मिलके बनता है। ठीक है, अब देखिए, ये जब लाइट यहाँ से जा रही है तो लाइट क्या हो रही है? एक तो रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अब कितने कलर्स में रिफ्रैक्ट हो रही है? 7 कलर में। मतलब किसी कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, किसी की वेवलेंथ कम है। तो जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है उसमें रिफ्रैक्शन बेटा कम हो रही है। ठीक है, जैसे रेड की जो है ना, ये लॉन्गर वेवलेंथ होती है, तो रेड वाली लाइट लेस बेंड हुई है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपके पास जो टॉपिक है डिस्पर्शन, वो क्या है कि वाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना 7 डिफरेंट कलर में। वो आप देख रहे हैं कि वाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो रही है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, और इंडिगो और वायलट। इसे हम पढ़ते हैं विब गोयर। ठीक है, उल्टा पढ़ें अगर हम, वायलट, इंडिगो, फिर बेटा आपके पास ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो अब इसमें जो वायलट है ना, इसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास कम है। तो वायलट की वेवलेंथ कम होने की वजह से इसमें रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो याद रखिएगा कि वेवलेंथ का रिफ्रैक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। वेवलेंथ बेटा आपके पास कम होगी तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए ये लाइट ज़्यादा बेंड हो रही है। सबसे ज़्यादा कौन सी बेंड हो रही है आपके पास? वायलट कलर की। तो मैंने इधर लिख दिया है विब गोयर। ठीक है, मतलब अगर आप वायलट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ लॉन्गर होती जाएगी, लैम्डा मैक्स मैंने लिखा है। ठीक है, और अगर आप रेड से वायलट की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, उसे मैंने लैम्डा मिनिमम लिखा है। सही। तो अब प्रिज्म क्या होता है जी? प्रिज्म हमारे पास होता है, अ प्रिज्म इज़ एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट टिपिकली मेड अप ऑफ ग्लास विद ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर स्लाइड्स। थोड़ा सा ज़रा रिकॉल करें, जिन बच्चों ने रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा, तो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कि जब लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है, तो प्रिज्म से कैसा होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रिज्म है ना, ये आपके पास जो है ग्लास ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, जो कि ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर स्लाइड से बनता है। इसकी जो लेफ़्ट, राइट और बॉटम जो स्लाइड है वो रेक्टेंगुलर शेप होती है, और इसका जो फ्रंट और बैक है वो आपके पास ट्रायंगुलर शेप स्लाइड्स होती है। ठीक है, तो आपने जिन बच्चों ने नहीं सुना उस वीडियो लेक्चर को, तो एक दफ़ा देखें, मैंने वहाँ पे इसकी डायग्राम भी बनाई है, आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, इट बेंड्स लाइट पासिंग थ्रू इट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। प्रिज्म क्या करता है? अभी लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, बेंड करता है जब वो उसमें से गुजरती है। सिंस विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ वेवलेंथ, अब जो विजिबल लाइट है उसमें 7 कलर हैं, वो डिफरेंट वेवलेंथ रखते हैं। एंड रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। मैंने बताया है कि वेवलेंथ ज़्यादा, रिफ्रैक्शन कम, वेवलेंथ कम, रिफ्रैक्शन ज़्यादा। ये लिख ले अपनी नोटबुक में। डिफरेंट वेवलेंथ्स बेंड एट डिफरेंट एंगल्स काजिंग डिस्पर्शन। तो इससे हमें जो है ना डिस्पर्शन होती है। तो देखें, क्योंकि जो डिफरेंट आपके पास वेवलेंथ्स हैं वो डिफरेंट एंगल पे बेंड होती हैं। तो जब वो बेंड होती है ना, तो हमें वाइट लाइट की बजाय 7 डिफरेंट कलर मिलते हैं ओपोजिट एंड पे। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 constituent colors when passing through a prism is called dispersion of light। ठीक है जी, तो मार्क कर लें जी, ये डेफिनेशन है आपके पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट की, पेपर में शॉर्ट में आ सकती है। व्हेन वाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म इट स्लोज डाउन एंड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होता है भाई? जब जो वाइट लाइट है, जब ये प्रिज्म से एंटर होती है तो ये स्लो डाउन हो जाती है और ये बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ईच कलर हैज़ अ यूनिक वेवलेंथ। अब मैंने आपको बताया वाइट लाइट जो है ये 7 डिफरेंट कलर पे बेस करती है, तो हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है। एज लाइट ट्रेवल्स द प्रिज्म ईच वेवलेंथ रिफ्रैक्ट्स एट डिफरेंट एंगल। जैसे ही लाइट गुजरती है प्रिज्म से तो डिफरेंट एंगल पे क्या होती है? ये बेंड होती है। ठीक है, तो अब देखिए, शॉर्टर वेवलेंथ वायलट ब्लू बेंड मोर। मैंने कहा था ना वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा।
तो ब्लू और वायलेट की वेवलेंथ कम होती है तो ये ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। देखिए ज़्यादा बेंड हो रही है ये। अच्छा जी, और जबकि जो हमारे पास थी रेड ऑरेंज, ये लॉन्गर वेवलेंथ थी, ठीक है, तो ये लेस बेंड होती हैं। सही है, देखिए ऑरेंज और जो आपके पास रेड है ये रिफ्रैक्ट हो रही है, बेंड हो रही है, बट लेस हो रही है एज़ कम्पेयर टू ब्लू और वायलेट। सही। एज अ रिजल्ट द लाइट एग्जिस्टिंग द प्रिज्म सेपरेट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर्स। तो एज अ रिजल्ट हमें वाइट लाइट नहीं मिलती, ऑपोजिट एंड पे प्रिज्म से निकलने के बाद जो इमर्जेंट रे है उसमें हमें 7 डिफरेंट कलर्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट फॉर्मिंग द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, और इसे हम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसकी वेवलेंथ बेटा 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान होती है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है जो मैंने नीचे बनाया है। बियॉन्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम प्रिज्म कैन आल्सो disperse infrared and ultraviolet light through the wavelengths are invisible to the human eye। अब देखें जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, उसमें बेटा हमारे पास 7 डिफरेंट जो है ना वो किस्म की वेवलेंथ्स हैं, रेडिएशंस हैं। सबसे पहले है रेडियो वेव, फिर बेटा माइक्रोवेव है, फिर है इंफ्रारेड, फिर आपके पास विजिबल, फिर है अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरे और गैमा रे। अब मैंने ना ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप नोट करना चाहें तो कर लें। गैमा रे जो है ना, इनकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। गैमा की वेवलेंथ सबसे क्या होती है, छोटी, ठीक है। और रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। क्या कहा मैंने, रेडियो की वेवलेंथ ज़्यादा और गैमा की वेवलेंथ सबसे कम। अब जो एनर्जी है ना, बाय प्लैंक्स इक्वेशन इसका फार्मूला E इज़ इक्वल टू HF। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻³ जॉल सेकंड। आगे पढ़ेंगे फर्स्ट या सेकंड ईयर में। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है अगर स्पीड कांस्टेंट हो। तो ये सारी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 × 10⁻⁸ से। तो इसका मतलब ये जिसकी जो आपके पास वेवलेंथ कम थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो आपने ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है जब स्पीड कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो गैमा की जो है वेवलेंथ क्या होती है, सबसे बेटा कम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जो आपके पास रेडियो वेव्स है, इसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो ये जो हमने अभी विजिबल पढ़ी है ना, जो वाइट लाइट डिस्पर्स हुई है 7 डिफरेंट कलर में वो बेटा इसमें आती हैं। ये जो आपको लाइट बल्ब नज़र आ रहा है विजिबल रेंज में, ये नीचे इसने लिखा हुआ है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज है, इसमें 7 के 7 कलर हैं। तो इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब इस लाइन में वो ये बता रहा था कि बियॉन्ड विजिबल स्पेक्ट्रम, अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम से राइट जाएँ तो अल्ट्रावायलेट आता है, लेफ़्ट जाएँ तो इंफ्रारेड आता है। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट दोनों ही जो हमारी ह्यूमन आई है वो नहीं देख सकती, ठीक है। तो उसने लिखा है दीज वेवलेंथ्स आर इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, हम नहीं इसको देख सकते क्योंकि ये हमारी जो रेंज है ना विजिबल स्पेक्ट्रम की उसमें लाई नहीं करती, या तो वेवलेंथ बड़ी है या छोटी है। स्पेशल डिटेक्शन मेथड्स सच एज इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स विद सेंसर्स, और वो कहता है कि हम ना यहाँ स्पेशल डिटेक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं जिनमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं वेवलेंथ मेजर करने के लिए। कोविड-19 में हम इसे यूज़ करते थे क्योंकि विदाउट टच किए ना, जो मरकरी के थर्मोमीटर होते हैं ना वो तो आपको रखना पड़ता है अपने मुंह में, या तो डॉक्टर कहता है थोड़ी देर रखें ताकि मैं टेम्परेचर चेक कर लूँ, या किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ जो जगह हीट हो रही हो ताकि वो पता चल जाए कि मरकरी कितना एक्सपैंड हो रहा है, भाई इसको टेम्परेचर है। इंफ्रारेड का ये फ़ायदा है कि ये गन की तरह है, आप जो है ना इससे माथे पर जैसे दूर से करेंगे इंसिडेंट, जैसे लेज़र पल्स निकलती है, तो ये आपको टेम्परेचर रीडिंग यहाँ पर आ जाएगी, बता देगा कि आपको कितना टेम्परेचर है। तो नीचे टॉपिक भी है इंफ्रारेड थर्मोमीटर का, शॉर्ट MCQs में आ जाता है। दीज डिवाइसेस डिटेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट। भाई इंफ्रारेड थर्मोमीटर नाम ही आप देख रहे हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को मेजर करते हैं। थर्म मीन टेम्परेचर, मीटर मीन मेजर करना, यानी कि टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को करेक्टली मेजर करते हैं। व्हेन डिस्पर्स लाइट फ्रॉम अ प्रिज्म रीचेज एन IR थर्मोमीटर। अब पहले वाइट लाइट गुजरी प्रिज्म से और वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो गई, ठीक है, और जैसे ही वो IR थर्मोमीटर के पास गई, इट कैन मेजर बोथ विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट। तो विजिबल लाइट का भी टेम्परेचर मेजर कर लेता है, इंफ्रारेड का भी कर लेता है, ठीक है, बाय एनालाइजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी चेक करके रेडिएशन की। द थर्मोमीटर्स डिटरमाइंस द
टेम्परेचर ऑफ द इमिटिंग ऑब्जेक्ट, तो ये जिस भी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन इमिट हो रही है उसका टेम्परेचर बता देता है। दिस टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर अ नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट। ये बात मैं शुरू में कर रहा था कि जो मर्करी फील्ड थर्मामीटर थे ना, उनको आपको कॉन्टैक्ट में लाना पड़ता था टेम्परेचर मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ या बॉडी के साथ। इसको कॉन्टैक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है। अब कोविड वायरस जो है ना बड़ा ख़तरनाक था, टच करते तो वो सिम्टम्स उसमें भी आ जाते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने देखा। तो अब आप देखें कि इसका फ़ायदा ये था कि गन की तरह आप जो है ना वो माथे पे करते थे, या आपने देखा होगा लाइक अब फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है या क्रिकेट के मैचेस होते हैं, तो वहाँ पर जो जब लोग एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो अक्सर जो है ना मेटल डिटेक्टर से तो एक तो चेक कर रहे होते हैं उनके पास गन है नहीं है, ये वो ऐसे फेर रहे होते हैं। और कुछ जगह पर जो है ना वो कहते हैं भाई पेशेंट या इस तरह के लोग अलाउ नहीं है, हमारी प्रिकॉशन है, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होगा तो हम आपका जो है ना बॉडी टेम्परेचर ये वो सारा कुछ चेक करेंगे। तो वो नॉर्मली जो है IR थर्मामीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए। आया जो बंदा यहाँ आया ये फिज़िकली फ़िट है, ऐसा तो नहीं है ड्यूरिंग मैच एंटरटेनमेंट इसकी तबीयत ख़राब हो जाए, ये इन्जॉय भी ना कर सके और हमें मसला हो उसको निकालने का। तो ये जो है ना जी सच एज चेकिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये विजिबल और इनविजिबल दोनों जो है ना आपके पास रेडिएशन का टेम्परेचर मेजर करता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर। बस इतना ही था आपका आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।